अभी जो हम हैं अभी उर्दू में बात करेंगे, हिंदी में, ठीक है। अभी हम कथा की तरफ आते हैं। प्यारे भक्तों और माताओं, हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के जरिए कुछ भजन गाए गए हैं। उनकी जो भक्ति की भावनाएं हैं जो उन्होंने प्रकट की है, उस ग्रंथ का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। और उसी ग्रंथ के साथ एक दूसरा ग्रंथ है जिसको कहते हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना नाम के ग्रंथ में उन्होंने भगवत भाव में कुछ भजन गाए हैं, कुछ प्रार्थनाएं की हैं। तो वे प्रार्थनाएं हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हकीकत में तो देखें, हमें संसार के कई गाने भी आकर्षित करते हैं, कई शायरियां भी हमें आकर्षित करती है, अच्छी लगती हैं। पर कभी कभी उन गानों में, उन शायरियों में जो मूल सिद्धांत है वो नहीं होता। जो मूल सिद्धांत होता है वो नहीं होता है, या जिस भाव से हमें भक्ति करनी है वो पूरा उसमें नहीं होता। और हम गा तो लेते हैं, कभी हमें जैसे हमारी जो एक ये जो परंपरा है जिसको नारद गौड़ीय ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया गौड़ीय मठ के नाम से जानती है, पूरी दुनिया इस्कॉन के नाम से जानती है, और पूरी दुनिया इसको हमारे श्रील भक्तिपाद जी के द्वारा भक्त समाज के नाम से जानती है। ये शाखा है, जैसे नहीं एक दरखत होती है, उसकी एक शाख, उसकी दूसरी शाख, उसकी तीसरी शाख निकलती है, शाखों में से शाख निकलती है। तो ये शाखाएं निकली है, और ये भक्ति की विशेषता है। जैसे अलग अलग नाम से, अलग अलग शाखाओं से जो भक्त लोग प्रचार कार्य करते हैं, तो ये एक भक्ति की विशेषता है। क्योंकि पहले ये ब्रह्म संप्रदाय हुई, उसके बाद ये नारद संप्रदाय हुई, इसलिए कहते हैं ब्रह्म नारद। फिर उसके बाद सुचारू रूप से कलयुग में मधवाचार्य ने प्रचार किया, तो ये मधव संप्रदाय होगी। फिर गौड़ीय वैष्णवों ने पूरे भारत में, खास करके वृंदावन के अंदर, इसका खूब अच्छे ढंग से और सही ढंग से प्रचार किया, जो चैतन्य महाप्रभु का मनोअभिष्ट था, उनकी ख्वाहिश थी। इसलिए ब्रह्म नारद मधव गौड़ीय हो गए। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने इसको गौड़ीय मठ के नाम से प्रसिद्ध किया। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने जब पूरी दुनिया में प्रचार करने का एक मिशन बनाया, तो उन्होंने पूरी विश्व का जो कृष्ण भावना अमृत है उसको इंटरनेशनल सोसाइटी बनाए, कृष्ण भावना अमृत बेल अलकवामी जो ये सोसाइटी बनाई। तो जिस जुबान में हम कहेंगे इसका उसमें एक अर्थ बन जाता है, तो उसको इस्कॉन के नाम से पूरी दुनिया इसको जान गई। और हमें श्रील भक्तिपाद जी ने मतलब इसको भक्त समाज के नाम से दिया कि भक्तों का समाज। तो श्रील भक्तिपाद जी का एक मिशन था। और भक्तिपाद जी का भाव देखिए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का ही वो भाव लिया। एक बार क्या हुआ था, मैं वो कथा बन के आपको प्रार्थना सुनाऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने जब बच्चों के जरिए ऐसे गलत रास्ता बताकर रोका शांतिपुर ले जाने के लिए, तो वो जो गंगा नदी में जहां खड़े थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो उसको यमुना समझ रहे थे और जंगल को वृंदावन समझ रहे थे, भाव में थे, भक्त के भाव में। तब उन्होंने वहां से अद्वैत आचार्य को आते देखा, तब वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि भाई मुझसे तो झूठ बोला गया है, ये तो यमुना तो नहीं है, ये वृंदावन तो नहीं है। फिर अद्वैत आचार्य ने जो शब्द कहे कि जहां आप हैं वहीं वृंदावन है। हे प्रभु, जहां आप हैं वहीं वृंदावन है। तो श्रील भक्तिपाद जी ने प्रभुपाद जी के ख्वाब को पूरा किया और पश्चात जगत में न्यू वृंदावन का निर्माण किया। अभी हम उस वृंदावन का चिंतन करते हैं, उस वृंदावन की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हैं। तो भक्त जहां भी भगवान की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन करता है, और जहां अगर ठाकुर जी कृपा करें तो वहां भी वृंदावन के सारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। पर हमें किस भाव से भजन करना है, तो हमें देखो, लोग भगवान से डायरेक्ट आशिकाना बातें करते हैं, आशिकाना भजन गाते हैं, पर हमारी जो कृष्ण भावना अमृत, ये जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरे विश्व में जो कृष्ण भावना अमृत चल रही है, उसमें हम सीधा कृष्ण से संबंध जोड़ते ही नहीं। क्या है?
हम राधा दास्य को स्वीकार करते हैं और हम कहते हैं कि हमें ठाकुर जी जो है वो राधा जी के संग प्रिय लगते हैं। कैसे प्रिय लगते हैं? कैसे प्रिय लगते हैं? राधा जी के संग। और राधा स्नेह अधिका, राधा जी से अधिक स्नेह करते हैं सारे भक्त, और राधा जी की वजह से ही ठाकुर जी का उत्कृष्ट समझते हैं। कैसे? राधा जी की वजह से ही ठाकुर जी का, और राधा जी के साथ ही ठाकुर जी शोभायमान होते हैं, और ठाकुर जी की पूजा भी इस भाव से करते हैं कि प्रिया जी को इससे प्रसन्नता होगी। तो इसीलिए हमारे भजन में, हमारी साधना में, चाहे कोई स्त्री के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो, उसे स्त्री की भावना से ही सेवा करनी है। स्त्री की भावना में मंजरी भावना से, सहचरी भावना से, सखी की भावना से करनी है। और किस तरह कि राधा कृष्ण की सेवा करके ही इन मंजरियों को प्रसन्नता होती है। किसकी सेवा करके मंजरियों को प्रसन्नता होती है? राधा कृष्ण की सेवा करने से उनको प्रसन्नता होती है। तो इसीलिए वह सहज में पृथक से, अलग अलग से कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते हैं। वे कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर जीवन मरण गति और नहीं। राधा और कृष्ण हमारे प्राण हैं, जीने और मरने की दूसरी कोई गति नहीं होती। और एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर महाराज हमें सुंदर भाव बताते हैं। क्या कहते हैं? धन मोर नित्यानंद पति मोर गोरा चंद्र प्राण मोर युगल किशोर। हरे कृष्णा। तो कहते धन और नित्यानंद। देखिए, आप किसी की सेवा करना चाहते हैं ना, तो बगैर धन के आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। बगैर धन के कर सकते हैं सेवा? नहीं कर सकते। धन हो तो सेवा कर सकते हैं। तो हमारा जो धन है, हमारा जो खजाना है, वो नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु, आपने रघुनाथ दास गोस्वामी की वो कथा सुनी होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बार भाग कर चैतन्य महाप्रभु के पास जाने की कोशिश की, हर बार क्या हुए? नाकाम हो गए। नित्यानंद प्रभु के पास जाने की आप लोगों ने कोशिश की, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उसका एक सुंदर विवरण है कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं की थी। नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं की थी उन्होंने। किसकी कृपा प्राप्त की थी? वो चैतन्य महाप्रभु की लेना चाहते थे, तो नहीं पहुंच सके। जब भी भागते घर से, घर वाले पकड़ के फिर घर में बंद कर देते, कैद कर देते। फिर एक बार पानी हाटी में नित्यानंद प्रभु आए, तो भक्तों ने थोड़े शर्मा रहे थे, डर रहे थे नित्यानंद, तो भक्तों ने पकड़कर उनके आगे किया। तो ओ ये चोर आ गया, ये चोरी करके चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करना चाहता है, इसको दंड दिया जाएगा। इसका ये है कि इसको दही चिवड़ा उत्सव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सारे भक्तों को दही चिवड़ा खिलाएंगे, और फिर नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण उनके शीश पे रखा, उन्होंने अपना कृपा दी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद ये भक्ति, प्रेम भक्ति का खजाना नित्यानंद प्रभु के हवाले किया, इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। और जब चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं तो ये मंजरी भाव उपासना की भावनाएं प्रकट होती है।
जब चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं तो ये मंजरी भाव प्रकट होता है और राधा कृष्ण की सेवा प्रकट होती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्ण साक्षात एक साथ हैं और उनके अंदर कृष्ण और राधा के प्रति वो भाव है जिसके साथ भक्त लोग गोपी भाव को स्वीकार करते हैं। समझे? जो लक्ष्य है उसे समझने का प्रयास करें। और इस भाव में स्वतंत्र रूप से कृष्ण के साथ कोई भी भक्त अपना संबंध नहीं जोड़ता है, वो प्रिया जी के साथ अपना संबंध जोड़कर ठाकुर जी की सेवा करते हैं। प्रिया जी के साथ स्वयं को जोड़े। पर एक बात, अभी जितने भक्तों ने इस भाव का प्रचार किया, जिन महापुरुषों ने, जिन आचार्यों ने, उनकी याद सता रही है नरोत्तम दास ठाकुर महाराज को। और हम जब कर्मवार कथा कह रहे हैं, उस कर्मवार कथा में ये भजन आ गया है। आप लोग आज की कथा का जो विषय, जो भजन था, वह आज वो हम सुबह में करते हैं, परंतु हमारी सुबह तो अभी भी, मतलब जब साधु मिल गए तो सुबह हो जाती है। हरे की सुबह होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं, प्रार्थना के भजन नंबर 15 में, जे आनीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे नो प्रभु को आचार्य ठाकुर। जो प्रेम का खजाना लेकर आए, अब वो कहाँ चले गए? वो हमारे आचार्य, हमारे वैष्णव ठाकुर कहाँ गए? कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भट जुग, कहाँ कविराज, एक काले को थो गेला गुर नटराज, कहाँ मोर स्वरूप, कहाँ करुणा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भटजुग, कहाँ कविराज, एक काले कोथो गेला गोर नटराज। अब क्या दिशा है? नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जी अपने भाव में कहते हैं, पाषंडे कुटी बो माथा, अनले पाशीबो, गौरंग गुणेरा निधि कोथो गेले पाओ। मैं अपना सर पत्थर से मारूं या अपने आप को आग में जला लूं? किस तरह में ये जो गौरांग के गुणों की जो निधि थे, उनको मैं हासिल कर सकता हूं? कहां पाऊंगा? ऐसा हो नहीं सकता। क्या करूं? से सब संगीय संगे जे कोई लो विलास, से संग न पाया काने नरोत्तम दास। उन सबका संग हमने नहीं पाया, इसलिए आज रोना। आपको पता है, आज वैष्णव भक्त है, प्रचारक है, आज बड़े बड़े साधु जन है। अभी का समय, एक आज से 500 साल का पहले का समय एक अद्भुत समय था, जब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भूतल पर जब छिड़क छिड़क कर नाचते थे तो ये धरती डोलायमान हो रही थी। और भक्ति जो है उसका सैलाब आज आप लोग ने इस नदी में नहाया और उसके पानी के जल के प्रवाह में कितना आनंद आया। ये चरम चक्षुओं से देखी हुई थी, इन दुनिया में आंखों से देखी हुई थी।
पर चैतन्य महाप्रभु ने जब इस कीर्तन को किया और सब पूरे विश्व को नचाया, वो जो भक्ति की बाढ़, वो जो प्रेम भक्ति की बाढ़ थी, तो आप सोचेंगे उसका कितना आनंद कितना होगा। इसलिए कहा जय आदि प्रेम धर करुणा प्रभु, जो करुणा का। आज देखिए संसार की कोई वस्तु, भौतिक वस्तु हमें कितना लुभायमान करती है, कितना आकर्षित करती है। आज देखे ये खाली जल जो मेरे प्रभु ने बनाया है, उस जल के अंदर ही बूढ़े बच्चे स्त्री सब लग गए, लगेंगे नहीं, सब भीगेंगे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति की बाढ़ लाई, जो सैलाब आया, उस सैलाब के अंदर सभी मग्न हो गए, सभी दीवाने हो गए। और एक ये 500 साढ़े 500 साल बाद का अभी का समय है। आज पूरी दुनिया के अंदर आचार्य है, पूरी दुनिया में साधु है, पूरी दुनिया में वैष्णव है। कोई शहर, कोई मुल्क, पृथ्वी आदि राज्य, नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार बोलना चैतन्य महाप्रभु की वाणी। और चैतन्य महाप्रभु का ये वरदान है। देखे एक कंपनी कोई वस्तु बनाती है, दूसरे को तो खाली ब्रोकरी करनी होती है। प्रोजेक्ट तो किसका है? कंपनी का है। खाली ब्रोकर का काम इतना है कि वो उसकी पब्लिसिटी करता है और लोग उसको खरीदने लगते हैं। तो जितने भी आज संसार के अंदर जो भी प्रचार कर रहे हैं, ये तो ब्रोकरी कर रहे हैं, बाकी कृपा तो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा को किसने कर दी है? इसलिए किसी की कोई कारीगिरी नहीं है। हाँ, कारीगिरी समर्पण की है। एक भक्त मात्र, एक गुरु, एक प्रचारक, ये सब केवल समर्पित हो जाते हैं, बाकी कार्य करना तो महाप्रभु का काम है, महाप्रभु के भक्तों का काम। ये समर्पण कार्य जितनी मात्रा में भक्त का समर्पण है, उसी मात्रा में ही भगवत कृपा है। या भगवान ये नहीं देखते हैं ये कितना विद्वान है, ये नहीं देखते हैं किस कुल का है, ये नहीं देखते कितना धनवान है, ये नहीं देखते कितना सुंदर है, पर भगवान ये जरूर देखते हैं, वैष्णव और गुरु ये जरूर देखते हैं कि इसका हृदय से समर्पण क्या है, हृदय से इसका समर्पण। तो प्रिय भक्तों, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने पिछली बार सपरिकर श्रीमान महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना की। सपार्षद श्री गौर सुंदर की विशेष समृद्धि से हृदय में उनका उन सबका ब्रह्मानंद प्रदीप्त हो था, मतलब वो जुलाई की आग भड़क थी। उनकी विशेष ज्वाला में अतिशय दुग्ध चित्त, वो इतनी जो तेज जो जलन होती है, आपको पता है एक आग जलाती है, एक जलन जलाती है। जैसे एक तो आग से आग जलता है, और कभी कभी हम बहुत तीखा खा ले और मुंह जलता है, या सीने में जलन, एसिडिटी के अंदर कैसी जलन होती है। और एक किसी चीज की तरफ के अंदर एक जलन होती है, एक ज्वाला होती है जो है एक चिंता होती है, जलाती है, तीव्र ज्वाला जुलाई की। तो उस ज्वाला में अभी जब कोई आग जलती है ना, तो आग तो आपको पता है कि लोहे को भी पिघला देती है, पिघलाती है नहीं पिघलाती। इसमें तो और हृदय की ज्वाला, इस जुलाई की ज्वाला हृदय को पिघला रही है। अब विलाप करते हुए रुदन कर रहे हैं, प्राण भगवान और उनके प्रिय भक्तों का वह दुख भोगना चाहते हैं। वे वह बाहर से दुख और आरती में दिखने पर भी परम आस्वादी है। और ये दुख, ये जुदाई, ये भक्तों का विरह, ये बाहर से बहुत दुखदायी होता है, पर अंदर से बहुत सुखदायी होता है। अंदर से क्या है? बहुत सुखदायी होता है। कि हमने तेरी याद में एक ही काम किया, तुझे भुलाने के लिए तुझे ही याद किया। बहुत सुखदायी होगा, बाहर से जलाता है, पर भगवत संसार में आप किसी से कितना भी प्यार करो, गर्दन भी काट दो, उसे पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे प्रेम का प्रतिकार कोई कर सकता है तो वो प्रिया प्रीतम जी है, वो भगवान के सच्चे भक्त ही है, बाकी कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर दे नहीं सकता। क्योंकि जब हमें जिसको हम संसार में चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो हम लोभी हो जाते हैं, और न मिले तो हम क्रोधी हो जाते हैं। और
अगर वे हमारे लिए वस्तु भोक्ता हो जाए तो हम वासना में हो जाते हैं। पर ये जो संसार का आकर्षण वासना कहलाता है, और ये प्रिया प्रीतम के प्रति जो ये आकर्षण हो जाए तो ये उपासना है। क्या कहलाता है? संसार का परकीय संबंध। संसार का क्या है? जो परकीय संबंध, मतलब परकीय संबंध का मतलब है किसी स्त्री का पति हो और वो किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता रखे, उसको क्या कहते हैं? संसार का ये सबसे गंदा रिश्ता माना जाता है। ठीक है, इसी रिश्ते को अगर ठाकुर जी के साथ जोड़ दिया जाए तो संसार का सबसे उत्तम संबंध बन जाए। यही संबंध किसके साथ जुड़ जाए? यही संबंध ठाकुर जी के साथ जुड़ जाए तो संसार का सबसे उत्कृष्ट संबंध है, उत्कृष्ट भाव है। ये संसार का घृणित भाव भी उत्तम बन जाता है जब प्रभु के साथ जुड़ता है। तो संसार के साथ स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हारा जुड़ना वासना कहलाएगा, और अगर वही प्रिया प्रीतम के साथ जुड़ जाओगे तो यही आपका कार्य उपासना है। हरे कृष्ण। इसीलिए महाजनों ने ग्रह को रस आख्या दी है। जो ग्रह है, जो जुलाई है, देखिए हम विप्रलम्ब भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब भगवान के मिलने से भी ज्यादा उनकी जुलाई को अनुभव करते हैं। भगवान के मिलने से भी ज्यादा किसको अनुभव करते हैं? प्रभु की जुलाई को। तो उसको कहा है रस। भगवान की जुलाई में तड़पने को भी एक रस है। शंकरपाद आचार्य जी के दादा गुरु पद्मपाद, उनके गुरु गौड़पाद राधा कृष्ण के ग्रह के अंदर, वृंदावन के अंदर तड़प रहे हैं। और जब राधा बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो राधा कृष्ण सामने आ जाते हैं, दर्शन देते हैं। क्या करते हैं? दर्शन देते हैं। और दर्शन लेकर कृपाण करते हैं। जब भी उनके ग्रह में रोते हैं तो ठाकुर प्रिया प्रीतम सामने आ जाते हैं। एक दिन थोड़े नाराज हो गए, मुंह फेर दिया। प्रिया प्रीतम जी कहते, अरे हम आए हैं गोपाल, तुम इस प्रकार से क्यों मतलब मुंह फेर दिया? बोले कि मैं थोड़ा सा इस ग्रह की ज्वाला को भड़काता हूं और आप लोग आगे ठंडा कर देते। तो हैरान किसे देखते हैं? अरे ये किसी का अभिष्ट तो ये हो ना, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी, तुझे कैसे भूल जाऊं तू तो मेरी जिंदगी। पर ये कहते तो मैं जब आपका नाम लेता हूँ, आप दर्शन देते हो, जैसे दूध का जो उफान आता है, ऊपर से पानी का छींटा मारे तो दूध ठंडा हो जाता है, वापस तल में बैठ जाता है। मैं तो आपके ग्रह को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं जो ब्रिज की रेत पे लोटपोट होना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ, प्रसार करना चाहता हूँ। मुझे ग्रह की नहीं, मुझे मिलन की नहीं, मुझे ग्रह की ज्वाला में जलना। यह है ग्रह, ये ग्रह भी रस है। ये ग्रह भी एक क्या है? रस है। वृद्ध में अगर आपको रहने का मौका मिल जाए तो हो सकता है कि हम लोग तो कारोबारी लोग हैं, मतलब यहाँ तो सोचे हैं वृंदावन में दुकान खोल लें, कोई होटल बना ले, कोई आश्रम बना ले, किराए पर मकान दे, लोगों को किराया दिलाए। तो वहां बैठकर संसार आ जाएगा, पर यहां बैठकर अगर तड़पो तो वही वृंदावन आपके भीतर आ जाएगा। ये वृंदावन आपके भीतर प्रवेश करता है। एक माता जी की कथा है कि वो 40 साल से राधा रमन जी के मंदिर के पास ही रहती है, वहां से कहीं नहीं गई। ऐसा कुछ मतलब 40-36 ऐसा कुछ था।
वही तो वृंदावन पूछती पूछती जगन्नाथपुरी से पैदल पैदल चल के आई, अभी भी है महाराज जी। पूछती पूछती पैदल वहां पहुंची, किसी ने पूछा वृंदावन कहाँ है, जैसे ब्रिज तो बड़ा है तो उसे वृंदावन पूछे, उसे राधा रमन जी के मंदिर के पास दिखाया ये वृंदावन है, तो इसीलिए वहीं बैठी हुई है और कहीं भी नहीं गई है और दरबार के पास ही बैठी है, राधा रमन जी के दर्शन करती है और द्वार पर बैठी है। लोग पूछते कहीं और जाती नहीं हो, बोलते जब यही वृंदावन है तो कहाँ गया। मुझे किसी ब्रजवासी ने कहा था कि यही वृंदावन है, तो मेरे लिए यही वृंदावन। अरे भट्टू कहा, एक ना एक दिन प्रिया हम कृपा करेंगे और यहीं से बुला लेंगे। यह समर्पण तो बाहिर विषय ज्वाला है अंतर आनंदमय, कृष्ण प्रेमेर अद्भुत चरी। बाहर से तो ऐसे भक्त जब रोता है, जब वो चिल्लाता है, जब पठान खाता है, लोग चरिया समझते हैं, पागल समझते हैं, लोग समझते हैं कि क्या दिशा है, ये क्या भाव है, ये कैसी गति है इसकी, इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है। पर अंदर भीतर जो भक्त को रस प्राप्त हो रहा है, ये तो अद्भुत है, इसका व्याख्या कौन कर सकता है। जड़ जगत का खाना पहनना, भोग विलास का सुख ही की तरह लगने पर भी दुखी होता है। संसार का जो खाना पीना उठना बैठना सुख लगकर दुखी होता है। अभी देखो सुख होता तो हम थकते, थोड़ा नाव थोड़ा खा थोड़ा घूमे कटी जाए, तो दुख दे तो थकते हैं, सुख होता तो परसों नहीं होते। संसार का खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना यहाँ आना जाना ये सब मतलब दुख ही है, उससे लगता है सुख है, दुख ही दुख है। कारण जगत में जो सुख दिखता है वे प्रचुर दुख मिश्रित होता है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसे दुख ही समझता है। सांख्य दर्शन में देखते हैं कुत्रापि कुतोपि सुखी तदापि दुखा कारणम इति दुखा पक्षे निपक्षान विचेतः, अर्थात अनंत जीव योनियों में मनुष्य और देवता आदि सुखी हैं, वे सुख भी दुख मिश्रित होने के कारण मीठे विष मिले अन्न की तरह ज्ञानियों द्वारा त्यागने के लायक। बड़े स्वर्ग में भी चले जाओ फिर वो भी दुख मिश्रित ही दिया जाएगा। सुख जो है वो दुख की मिलावट के साथ है, जैसे किसी मीठी चीज में किसी को जहर दिलाया जाए। इसीलिए विवेचक पुरुष जड़ीय सुख को दुख की कोटि में ही डालते हैं। विचार कुशल व्यक्ति संसार में सुख जैसी कोई वस्तु नहीं देखता। इसी प्रकार भगवत राज्य का प्रिय मिलन जनित सुख और प्रिय ग्रह जनित दुख भी आनंदमय रसमय है, और इसीलिए जो दिव्य जो वस्तु है वो दुख भी सुख है। जैसे कबीर जी कहते हैं वो दुख पर पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी उस सुख पर क्या है, उस सुख पर पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी उस दुख की जो पल पल नाम से पाए, वो दुख भी सुख बनना। उसी प्रकार भगवत राज्य में मिलना बिछड़ना ये सारे दुख आनंदमय है, रसमय है। कारण ये है कि प्रेम के ही दो कलेवर है, एक मिलन दूसरा ग्रह। जब आनंद चिन्मय रस में प्रेम ही ग्रह का उत्पादन है तो ग्रह में प्रचुर आस्वादन या आनंद निहित होगा। जैसे मिलने के साथ ही बिछड़ने का डर आ जाता है तो फिर वो भी मिलना भी ग्रह बन जाता है कि अभी मिले हैं और फिर बिछड़ जाएंगे। यह कहना ही प्राप्त यहाँ तक के महाजन ग्रह जनित आनंद को मिलन आनंद से भी श्रेष्ठ आसन देते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है मिलने के सुख से भी जुदाई का सुख ज्यादा रहा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सुनिए। श्रीमद् भागवत के
पहले प्रकरण के 7वें अध्याय का 25वां और 225वां और 226वां श्लोक, जिसमें कहते हैं यदि भी प्रेम के कारण प्रियजन के वृह रूपी दावानल वेग से अंतःकरण में पहले तीव्र संताप उत्पन्न होता है और उससे असीम शोक प्रकट होता है, उस शोक के कारण हृदय में प्रकट दुख होता है, तथापि वही दुख परिणाम में सुख स्वरूप होने के कारण संभोग आनंद से भी अधिक प्रशंसनीय कोई एक अनिवर्चनीय मनोरम प्रमोद राशि का स्फुरण कर देता है। यह बात एकमात्र रसिक जन ही जानते हैं। श्री ठाकुर महाशय को श्रीनिवास आचार्य की याद आती है, रोते रोते विलाप करते हैं, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेलो प्रभु को तो गेला आचार्य ठाकुर। क्या है अभी कहाँ गए? श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य जो थे वे इनके गुरु भाई भी थे और शिक्षा गुरु भी थे। उनके सामने जीव गोस्वामी थे, शिक्षा प्राप्त की, उनको तैयार किया, फिर वो लोग वहां से निकले, फिर गोल्ड में प्रचार करने गए और निवास आचार्य ने वो तो ग्रस्त है, 2 शादियां भी की थी, नरोत्तम दास ठाकुर बाबा ने कोई विवाह नहीं किया था और इनके एक निवास आचार्य के एक शिष्य थे रामचंद्र कविराज, उनकी कथा भी कभी आप लोग सुनेंगे। तो उनको निवास आचार्य को याद करते हैं। श्री नरहरि चक्रवर्ती महोदय ने श्री नरोत्तम चरित्र में लिखा है, श्रीनिवास आचार्य सने जे मर्मता कीवा जाने प्राण एक वीर मात्र दे। उन्हीं अवीर प्राण श्री आचार्य प्रभु के अंतर ध्यान पर उनकी गुणावली का स्मरण करते हुए ठाकुर महाशय रुदन कर रहे थे। जो विश्व में प्रेम धन और प्रचुर करुणा लाए हैं वे श्रीनिवास आचार्य प्रभु का नाम। भूषण जी ने गुरु जी को बताया, पूछ रहे हैं कौवे के देह में ये भक्ति आपको कैसे प्राप्त हुई? अरे कौवे को भक्ति कैसे मिल सकती है, किस तरह आपको प्राप्त हुई? तो वे अपने गुरु के साथ जुड़ी हुई घटना और कथा बताते हैं और कहते हैं कि मेरे गुरु तो बहुत अच्छे थे पर मैं विष्णु भगवान से द्रोह करता था, शिव से प्रेम करता था, मुझे मंत्र भी दिया था, मंत्र का जाप भी नहीं करता था, पर मुझे घमंड बहुत था। फिर भी एक बार मैंने गुरु के साथ गलत व्यवहार किया, उनको देखकर उठा नहीं, शंकर महादेव ने क्रोध में क्या किया, मुझे श्राप देना चाहा। क्या दिया कि इसको बहुत नीच मिलेगी, ये बिल्कुल मृत्यु लोक में जाएगा, इस प्रकार से भटकेगा। वो जब क्रोधित हो गए तो फिर शंकर महादेव की प्रार्थना करके गुरु ने मुझे फिर बचाया, क्योंकि गुरु मेरो कुम्हार जो सोजत निकाले ठोट, भीतर सुरक्षा करे बाहर से लगा ले चोट। भीतर से रक्षा करते हैं, बाहर से चोट लगा। तो कहते हैं कि फिर उनकी याद आ गई, तो कहते हैं एक सोल मोहे बिसरे न काहू, गुरु कार कोमल शील स्वभाव। एक पल के लिए भी मुझे वो भूलता नहीं, पर मेरे दिल में कांटा मुझे चुभ रहा है क्या कि मैंने अपने गुरु के साथ थोड़ा छल किया, पर फिर मुझे याद आता है गुरु कर कोमल, गुरु का वो प्यार भरा हाथ, शील स्वभाव, उनका वो नम्रता वाला स्वभाव कि मैं जितना भी भटक जाऊं फिर भी वो उठा लेते हैं, फिर भी वो अपना लेते हैं, फिर भी वो दया करते हैं, फिर भी मौका देते हैं, फिर भी काम देते हैं, आ जाओ तो सुधर जाओ। तो याद आती है श्री आचार्य प्रभु श्री चैतन्य के प्रेम के प्रकाश हैं, वे विख्यात हैं। श्री गौर निताय ने स्वप्न के बहाने उन्हें दर्शन दिए थे। श्रीमान महाप्रभु ने कहा, श्रीनिवास तुम वृंदावन जाओ, वहाँ रूप सनातन से जो ग्रंथ रहते हैं, जिनके अक्षर प्रेम में हैं, मैं तुम्हारे द्वारा उनका प्रचार करूंगा। यह कहकर प्रभु हंसते हंसते आचार्य प्रभु को श्री निताय चंद के हाथों में सौंप दिया। स्वप्न भंग हुआ, आचार्य प्रभु वाकर प्राणों से प्रेम आवेश में ब्रज धाम मथुरा पहुंचे तो श्री रूप सनातन के अप्रगट होने की बात सुनकर मूर्छित हो गए। जब पहुंचे यहाँ कहते हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जब निवास आचार्य जोड़े थे तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने लीला समाप्त कर दी।
और फिर वो तो अपने आप को प्राण दे रहे थे, अपने आप को मार रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु सपने में आए, कहा कि रूप सनातन के पास जाओ। जब रूप सनातन के पास पहुंचे तो वहां से रूप सनातन ने अपनी लीला समाप्त कर दी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि वहां से ऐसी वाली कोच की और पहुंच गए। उससे तो पैदल चलते थे, भूखे प्यासे नंगे पांव। फिर वो कुछ मोहब्बत का, कुछ प्रेम का ऐसा जादू था कि नहीं खान पान की चुरी नहीं रोकता, खाने पीने की फिक्र नहीं संसार का कुछ सुख चाहिए, बस दौड़े चले जाते हैं। दीवाने को क्या है, अपनी ही मस्ती दौड़े तुम्हें ले जाती है। पैदल पैदल कई दिनों का सफर करके पहुंच गए वहां, पर उन्हीं दिनों के दरमियान वहां फोन भी नहीं था। आज तो फोन है, बताते हैं आ रहे हैं, हाँ प्रभु आप पहुंचे, अभी हम मदद करते हैं। वहां तो कोई फोन नहीं था। जब वहां पहुंचे तो रूप और सनातन ने अपनी लीला समाप्त कर दी। अभी तो उनकी कुछ समाधियां, उनकी वो समाधियां थी जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई, और इसको देख के पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़े। श्री रूप सनातन स्वप्न में दर्शन दिए, श्री गोपाल भट्ट के चरणों में आत्मसमर्पण करने का आदेश देकर अंतर्हित हो गए। कहा गोपाल भट्ट से दीक्षा लो, उनकी कृपा प्राप्त करो। आचार्य प्रभु ने श्री गोपाल भट्ट से दीक्षा ली, श्री जीव के निकट भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके आदेश से श्री नरोत्तम एवं श्री श्यामानंद के साथ ग्रंथों के को भक्त देश ले जाकर उनका प्रचार किया। दीक्षा शिक्षा आदि द्वारा सर्वत्र प्रेम प्रकाशित किया। महाजन ने गाया है, अनूखेल गौर प्रेम रस, गर गर ढर ढर लोचन लोहर, गद गद भाष हाथ खाने, रोयत आनंद मगन सघने हरिवो, महु मोर श्री श्री निवास, अवरत राम चंद्र पहु विरत संगे नरोत्तम दास, वृजपुर चरित्र सकल अनुमोद है, रसिक भगत जन पाश, भक्ति ही रतन धने, जाजत जने जाने पुनि गौर प्रकाश, एई ऐसे दयाल कबू नहीं, हे रही भुवन चतुर्दिश माजे, दीनहीन पतिते परम पद देन, धरणी वंचित निज काजे। सर्वविदित श्रीमान महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप यानी निवास आचार्य महाप्रभु के ही अवतार थे, दूसरा ही महाप्रभु का स्वरूप। एक स्वरूप दामोदर साक्षात चैतन्य महाप्रभु का एक दूसरा स्वरूप है, और स्वरूप दामोदर की कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु से बात भी नहीं कर सकता। वो कोई कथा सुनाए, कोई रचना बताए तो स्वरूप दामोदर पास करे तो ही महाप्रभु को सुना। तो कहते हैं श्रीपाद स्वरूप दामोदर विश्व वंदित चरण रेणु श्रीपाद रूप सनातन पतित पावन श्री रघु, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीपाद गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए श्री ठाकुर महाशय विलाप सहित रुदन करते कहते, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन आदि सर्वत्र कहाँ शब्द प्रयोग कर तुम सब कहाँ हो, दर्शन दो कहकर अति खेल दिया। आर्त के साथ प्रार्थना की गई। तात्पर्य यह है कि लीला का प्रकाश दो प्रकार से, प्रकट और अपरगट। परिकरों के साथ भगवान की लीला जब मानव नेत्रों के गोचर होती है उसे प्रकट प्रकाश कहा जाता है। जब वह नेत्र गोचर नहीं होती, केवल प्रेमी के प्रेम नेत्रों से को ही दिखती है, तब अपरगट प्रकाश होता है। भक्ति में एक प्रकट प्रकाश, एक अप्रकट प्रकाश। जब इन आंखों से हम भगवत विग्रहों की लीला देखते हैं, भगवत भक्तों की लीला देखते हैं, तो प्रकट प्रकाश। जब इन आंखों के सामने लीला समाप्त हो जाती है, फिर हृदय की आंख से देखते हैं, उसे अप्रकट प्रकाश कहते हैं। आदि पद से ही लीला के करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। श्री गौर हरि अप्रकट लीला में पार्षदों के साथ नित्य ये विहार कर रहे हैं। ये अप्रकट प्रकाश कोई कोई भाग्यवान देख पाते हैं। भाग्यवान अर्थ है वे प्रेमी जन जो सब पार्षद भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए विरह के अंदर, जुदाई के अंदर कतार होकर, आतुर होकर, महाआर्त से भरकर रुदन और विलाप करते हैं। ऐसे प्रेम आतुर भक्तों की आंखों के आगे लीला अपने अनंत माधुरी लेकर स्वयं प्रकाशित हो जाती है।
अभी कोई सोचे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु की लीला की, सीधा भक्ति बात तो अपनी लीला है अमेरिका में करके गए। पर अगर भक्त का विलाप अति तीव्र हो और भक्त उनकी याद में अगर खोया हो तो वो लीला है सामने घड़ी होने रखती है। सतस्वरूपदास गोस्वामी, अभी तो गोस्वामी हो गए, पहले सतस्वरूपदास थे। प्रभुपाद लीलामृत जो लिखा, ऐसा लगता था साक्षात अपनी आंखों से देखा हो कि प्रभुपाद ऐसे कर रहे थे, प्रभुपाद ऐसे घूम रहे थे, ऐसे गर्म हुआ ऐसे रहे, ऐसे हैरानी होती है। जो वातावरण को बयान करते हैं, जो दीवारों को बयान करते हैं, जो गली कूचों को बयान करते हैं, जो सड़कों को बयान करते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। जिन मंदिरों का दर्शन प्रभुपाद ने किया, उन मंदिरों का जो वर्णन करते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, ऐसे जैसे ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि आंखों से देखा। अरे ये जो गिरिराज की ज्वाला है वो भक्त के सामने वो लीला है सारी प्रकट करा देती है। कभी कभी प्रश्न करते हैं कि कृष्णदास को सामने कैसे लिख दिया, ये बड़े बड़े महात्माओं ने ये कथाएं कैसे लिखी, कि अद्भुत अद्भुत कथाएं जो वेदों में वर्णन की जाती वो भी, जो वेदों में नहीं वर्णन की जाती वो भी बयान करते हैं। तो क्योंकि हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, उसके सामने वो घटना, वो कथाएं, वो घटनाएं ऐसे सामने चलती है। सपात्र भगवान के दर्शन के लिए विलाप एक और आर्त उत्कंठा, मैं प्रेम को पाने का श्रेष्ठतम साधना है, तो दूसरी ओर अभीष्ट के दर्शन और साक्षात सेवा पाने की भी महासाधना है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री श्री षड गोस्वामी पाद के अष्टम में लिखा है, हे राधे ब्रजदेवी के चलनिते हे नंद सुनो कृपा, श्री गोवर्धन कल्प पाद तब तले कालंदी बंजे कुटा, गो शांत विक्र सर्वतो ब्रज पूरे के धर्म भी बलो, वंदे रूप सनातन रघुनिको श्री जीव गोपाल को। जो षड गोस्वामी पाद अपने भक्तों के साथ श्री श्री राधा माधव के दर्शन के लिए प्रेम उन्मत्त दिशा में महादुख से भरकर रुदन करते करते, हे राधे, हे ब्रजदेवी गण, हे ललिते, हे श्री नंद नंदन, तुम सब कहाँ हो दर्शन दो। श्री गोवर्धन के कल्पत्रु के तले अथवा यमुना तटवर्ती कुंज वन में इस समय कहाँ अवस्थान कर रहे हो। इस प्रकार खेद से भरकर तड़पते हुए इस दिशा में समस्त ब्रजपुर में अभिष्ट को खोजते हुए घूम रहे, भटक रहे। उन्हीं षड गोस्वामी पाद के आकांक्षित संपदा श्री चरणों की वंदना करता है। ऐसी भाव दिशा का उदय होने पर होना प्रेम के राज्य में बहुत उच्च कोटि की परम आकांक्षित संपदा है। ये ऐसा ग्रह आ जाए, लोगों को आजकल खाली नाचने में मजा आता है, पर कभी रोने का भी मजा लेकर देखते हैं, उछल कूद में, पर जगत और भगत में देर है। आजकल क्या है, अगर गाने की धुन हो फिर शब्द कोई नहीं हो तो आदमी नाच जाते हैं, पर प्रेम के अंदर न ढोल बजे न कोई शहनाई बजे, पर भक्त फिर भी नाचता है। वो गाना, वो कवाई आपने सुनी होगी, सूफियाना गीत सुना होगा, तेरे इश्क में काया करके तैयार तैयार छेती आवी वे प्रतिभा नहीं तो मैं मरी। तो इश्क नचाता है, क्या है वो भगवान का इश्क रुलाता भी है, और क्या है नचाता है। हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। तो कहते हैं जो भी हो श्री ठाकुर महाशय सपार्षद गण के नामों का उल्लेख कर अंत में कहते हैं, एक काले कोठो केला घोर नटराज, परिकरों के साथ एक ही समय में वे महासन कीर्तन नट नरंगी अनेक प्रकार से भक्ति रस आस्वादन में नृत्य प्राण श्री गौर हरि कहाँ गए। पार्षद गण के साथ गौर नटराज के सम्मोहन नट रंग को देखने की लालसा किसको नहीं होगी। श्री राय शेखर गाते हैं, उसी गीत के साथ कथा को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग आज बहुत थक गए हैं। जो थक गया है हाथ उठा गए, थक गए
नींद आ रही है। जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे तो आप लोग मतलब बच्चे हैं और हमें आप लोग माँ को बच्चों को खिलाने और सुलाने की जरूरत चिंता होगी लगिए। तो कहते हैं मधुर मधुर गोर किशोर मधुर मधुर नाम। थोड़ा जो आत्मा की भूख को बिता ले, शरीर की तो खत्म ही नहीं होती। एक तरफ से खत्म होती, भोजन खिलाओ तो दूसरी इंद्रियों की वासना जाग जाती है। एक इंद्री को शांत करो तो दूसरी जागती है, दूसरी को शांत करो तो तीसरी जागती है, तीसरी को शांत करो तो चौथी जागती है। कहीं ये ऐसी वासनाएं खत्म होगी मतलब शरीर की भूख खत्म हो ही नहीं सकती है। होती है नहीं होती है। पर ये कितना सौभाग्य का समय, कितना अच्छा मौका मिला है। चैतन्य महाप्रभु के गुण अनुवाद से अपने कानों से ये भोजन करो, आत्मा सुखद करो। मधुर मधुर गोर किशोर मधुर मधुर नाम। मधुर मधुर सब सहचर मधुर मधुर हाट। मधुर मधुर मृदंग बजते मधुर मधुर तान। मधुर रसे मालक भक्त गावे मधुर गान। मधुर हेलन मधुर दोलन मधुर मधुर गति। मधुर मधुर वचन सुंदर मधुर भांति। मधुर अधर जिनी शशधर मधुर मधुर हास। मधुर मधुर आरती मधुर प्रीति मधुर भाष। मधुर युगल नयन रातुल मधुर अंग तेचाय। मधुर प्रेमेर मधुर बदेर वंचित शेखर राय। जो महाप्रभु का घूमना, उनका हंसना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका नाचना, उनका गाना, ये सब मधुर ही मधुर है। जहाँ जाते हैं वहाँ भी मधुरता फैल जाती है। उसी मधुरता की इच्छा करते हैं शेखर राय कवि है जिन्होंने गाया है। इसी के साथ हम अपनी कथा को यहाँ विराम देकर दो शब्द आपसे कहेंगे कि कुछ शिक्षाएं होती है कि जीव जागो। क्या है कि बताते हैं लक्ष्योरासी में भरमायो बड़े भाव से नर्तन पायो। अब के चूक न जाना भाई, रुक न जाए शादी में भाई। ये तो है जीव जागो। पर जब कोई भाग जाता है तो भी उसको कुछ काम दे रहा है। तो जो मतलब जिससे दिशा ले ली, जिससे शिक्षा ले ली, जिससे हरि भक्ति करने का संकल्प ले लिया, जिससे हाथ में माला ले ली, वो जागा हुआ है। वो अभी क्या है? जागा हुआ है। वो अभी उसने नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो फिर उस नौकरी ज्वाइन करके करना क्या है वो कथा हम जगाने की तो सारा संसार होता है। पर जाग के आदमी करे क्या? जो करे वो हम बता आचार्य के पास जाग के करना यह है। तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तो मेरी जिंदगी। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। पूजा मेरी यही है, मेरी बंदगी यही। अरे